कुछ नहीं, यहाँ पे क्या होता है कि जब इलेक्शंस पास आते हैं तो रोड्स बनते हैं या सीवेज सिस्टम इम्प्रूव होते हैं। जैसे हमारी लोकेलिटी में ही हुआ था, इलेक्शन से 1-2 मंथ्स पहले जब मैं घर आया यहाँ पे तो देखा रोड्स बन रहे हैं, यहाँ पे सीवेज सिस्टम इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आई थिंक वही होता है यहाँ, गवर्नमेंट इज़ नॉट फोकसिंग ऑन पीपल, उनको मनी बनानी है तो इसलिए ऐसे लोग रहते हैं यहाँ पे। और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अपने बच्चों को एक राइट एजुकेशन दे देते हैं कि ये सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, हाउ इट वर्क्स, कैसे चीज़ें चलती हैं वहाँ पे। तो वो हिसाब से अपने आप को एक लाइफ बना लेते हैं। जैसे मेरे डैड को पता था कि यहाँ चीज़ें कैसे काम करती हैं, तो उन्होंने अपना खुद का बिजनेस सेटअप किया उस हिसाब से, चाहे फिर उनको जैसे मर्जी करना पड़े। इनको शायद वो पता ही नहीं कि चीज़ें काम कैसे करती हैं यहाँ पे, उनको कैसे क्या करना है। आई थिंक तो वो एक मेजर इशू है, मॉडर्न एजुकेशन, इनको अवेयरनेस नहीं है काम करने कैसे। आई थिंक हाँ, हाउ दिस इन सर्टन सेंस कि गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है यहाँ पे, रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसको अपना बिजनेस खोलना है यहाँ पे, है ना, तो उसको क्या चीज़ें रजिस्टर्ड करनी है, कैसे क्या करना है, वो किसको पता नहीं। यहाँ पे कौन से फॉर्म्स भरने हैं, कैसे कंपनी रजिस्टर्ड करनी ना, ये सब पता ही नहीं बच्चों को। ऐसे इनमें से अगर किसी को अपने कुछ स्टार्टअप भी खोलना है, खुद को कुछ करना है, उनको वो बेसिक आइडिया ही नहीं है अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करने के लिए। बाद में इनका काम इलीगल हो जाएगा, इनको इनकी जगह बंद करा देंगे। आई थिंक वो मेजर इश्यूज़ हैं। प्लस आई थिंक MLA तो सुनते हैं नहीं, उनका मेन है कि बस पैसे, रोड प्रोजेक्ट है तो उसमें पैसा ढूंढ लेना अपना, कोई सीवेज सिस्टम प्रोजेक्ट है उसमें अपना पैसा ढूंढना। अगर गवर्नमेंट स्कूल्स में फॉर एग्जांपल, ये बच्चे शायद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ सकते थे, लेकिन क्यों नहीं पढ़ते गवर्नमेंट स्कूल में? क्योंकि चीज़ें नहीं वहाँ पे, टीचर्स फोकस नहीं है, पैसा आता है लेकिन पैसा कहाँ जाता है सबको पता है, इनकी जेबों में। आई थिंक तो वही इशू है कि अभी 2 बच्चे उसके यहाँ से गए हैं, उनके पेरेंट्स की प्रेफरेंस है कि वो काम करें, तो गवर्नमेंट स्कूल होने के बाद ही क्योंकि उनको पता है गवर्नमेंट स्कूल में सीखेंगे कुछ है नहीं। उनको आइडिया है कि गवर्नमेंट स्कूल क्या प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, कुछ नहीं, फैसिलिटीज़ हैं नहीं, बुक्स प्रोवाइड होती नहीं है, कुछ होता नहीं है। तो वाई वुड एनीबडी वांट टू स्टडी इन गवर्नमेंट स्कूल? कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं खुद ना स्टडी करूँ गवर्नमेंट स्कूल में। नहीं, तो जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या है? गवर्नमेंट फेल हुई है ना, नाउ इज ऑन सिटीजन्स। जैसे मैंने अपना डिसअप्रूवल शो किया हर पर्टिकुलर पार्टी को नोटा पे क्लिक करके, है ना, ऐसे। लेकिन हमारे यहाँ यूथ या तो वोट करने नहीं जाते, या तो अपना डिसअप्रूवल शो ही नहीं करते गवर्नमेंट को। अगर फॉर एग्जांपल एवरीबडी वोट्स ऑन नोटा, तो गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी को समझ आएगी वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग राइट। जो हमारे बेटा बात नहीं करो। आपको पता है कि इंदौर में मोर देन 2 लाख पीपल, बट देन वो शो करता है नहीं कि अगली बार वहाँ पे कोई MP या MLA खड़ा होगा, उसको आइडिया लगेगा कि जो मैं अभी चीज़ें लेके आ रहा हूँ, जो प्रोमिस कर रहा हूँ, वो इतनी है नहीं कि मैं वोट जीत पाऊँ यहाँ पे। अब आपने नोटा को वोट डाला, इतने कैंडिडेट ने सबको अपने नकार दिया, कैंडिडेट 43 कैंडिडेट चल जाना, उन्होंने 43 को छोड़ दिया, नोटा को वोट डाला। इसमें से 43 में से एक भी आपको पसंद नहीं आया, ठीक है, किसी एक ने तो जीत ही जाना ना, चाहे आपने नोटा को वोट डाल दी। बट मेरा डिसअप्रूवल शो हुआ है ना, आपका डिसअप्रूवल शो हो गया, किसी कैंडिडेट तो नहीं ना, हर एक कैंडिडेट कोई ना कोई तो जीत ही जाएगा। बट ये अगर लार्ज अमाउंट्स में हो तो इन सर्टेन सेंस लार्ज तो डिसअप्रूवल तो शो होगा ही। उनको पता लगेगा कि अगर फॉर एग्जांपल एवरीबडी डिसअप्रूवल देखो, 43 में से एक कैंडिडेट जीता, 42 के लिए डिसअप्रूवल हमने शो कर दिया। देखो फॉर एग्जांपल वो 42 हारे जैसे, है ना, उनको पता लगेगा हमें अगर ये नोटा वालों के वोट जीतने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 10 लाख लोग वोट कर रहे हैं, 7 लाख लोगों ने नोटा पे डाल दिया, है ना, 3 लाख वोट से शायद एक पार्टिसिपेंट जीत गया। तो जो 42 अदर MPs हैं, उनको पता है कि हमें 7 लाख वोटर्स चाहिए हमारे साइड, तो वो जो न्यू रूल्स हैं अपने या न्यू प्रॉमिसेस है वो उस हिसाब से बनाएंगे ताकि वो 7 लाख वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ नोटा ना। चलो, आप आए थे जिस दिन हमने पहले दिन डिस्कशन किया, यार दैट्स अ बिग इशू। इनके काफ़ी पेरेंट्स तो वोट 500,000 रुपये तो वोट ही रहे थे। और फॉर एग्जांपल इवन मिडिल क्लास और रिच फैमिलीज में भी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे डैड की साइड के, मेरे डैड के कोई MP फ्रेंड है, तो वो क्या करते हैं कि अपने आसपास के लोग उनको कहेंगे कि नो वोट फॉर हिम, रिगार्डलेस ऑफ कि वो क्या दे रहा है या क्या उसने चीज़ें प्रोवाइड करनी है द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अब अपने डैडी की कैटेगरी को किसमें गरीबों में डालोगे, किसमें डालोगे? नहीं, आई थिंक इज टॉप 5% में तो ईजिली आते हैं मेरे डैड अर्निंग में। 5% बट देन क्योंकि उनकी फैक्ट्री है फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो अराउंड मोर देन 10,000 पीपल वर्क फॉर अस, है ना। सो आई थिंक वो इन्फ्लुएंस तो उनको भी करते हैं कि नो वोट फॉर माई फ्रेंड इन सर्टन सेंस। लाइक आई सॉ इट लाइक इन ऑफिस, लाइक इट ट्राई टू डिड दैट, उन्होंने किया। जैसे उन्होंने मुझे भी इन्फ्लुएंस किया कि नो आप जैसे फॉर एग्जांपल द वन स्टैंडिंग वाज फ्रॉम आम आदमी पार्टी, हमारे लोकेलिटी में ही है ना,
तो मैंने कहा इनको वोट डालो, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, क्योंकि उनका अपना उसमें है कि ही विल गेट प्रॉफिट फ्रॉम हिज बिजनेस, है ना। सो पर्सनल इंटरेस्ट या हाँ वोट, इसका मतलब लोगों की सेल्फिश इंटरेस्ट, सेल्फिश तो आई थिंक दिस कंट्री इज लैकिंग बिकॉज ऑफ सेल्फिशनेस। ठीक है, इसका मतलब हर बंदे को उन्हें सेल्फिश बनना पड़ा, आई थिंक बना पड़ा या बना दिया। सो पीपल आर मोटिवेटेड बाय सेल्फिश इंटरेस्ट। अब बात आती है, मैं एग्जांपल देता हूँ एडवोकेट्स की, बेटा ना बात कर, एडवोकेट्स की एग्जांपल देता हूँ। एडवोकेट एक ऐसी कम्युनिटी है which has studied law, constitution. They are considered to be the intellectual class of the society because they have studied law. They know how the system works. I have contested election in the bar council. वहाँ पर अगर वकील वोट दारू लेके बांधते हो, खाना खा के बांधता डालते हो, तो एजुकेटेड और अनएजुकेटेड दोनों में फर्क क्या रहेगा? क्या फर्क रहेगा? कैन यू से इट अगेन, को समझ नहीं आया। जो एडवोकेट्स हैं वो ये सोच के वोट डालते हैं कि इसने दारू पिलाई, दारू की पार्टी दी या नहीं दी। आई थिंक देखो एजुकेशन इज समथिंग व्हिच, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, उसमें किसी की क्वालिटी नहीं देखनी है। अगर वो ये सोच के वोट डाल रहा है कि ये मेरे ग्रुप का है कि नहीं है, तो फिर पढ़ाई लिखाई की जिसने और जिसने नहीं की, दोनों में क्या फर्क है? आई थिंक बोथ हो जाए अनएजुकेटेड। सो ये प्रॉब्लम है। सो दैट मीन्स जो एजुकेशन है वो भी आपको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं बना रही। आई थिंक एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ कैसे जैसे कोई अगर नॉर्मल डिग्री ले रहा है, जैसे एडवोकेट इन सर्टेन आपको डिग्री नहीं पड़ती 4-5 साल की, है ना, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हो देन यू गॉट, वो एक काफ़ी डिफरेंट वे, आप एक समझो एक डिग्री, वो अलग एजुकेशन है। इन ये इलेक्शंस की बात में यहाँ पे जो एजुकेशन चाहिए वो आपको चाहिए आपके राइट्स की, आपके जो लॉ की एजुकेशन वो सारी इसके बारे में, मतलब, लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पा रहे इन सर्टेन, जो आप समझो पॉइंट ना, जो एजुकेशन का मेथड है, जो कंटेंट पढ़ाई जा रही है, वो कंटेंट जो है वो स्लेवरी का है। आपको जागरूकता के कंटेंट पढ़ाए नहीं जा रहे, या तो आपको स्किल्ड बनाया जा रहा है एक पर्टिकुलर फील्ड में। मान लो आप इंजीनियर करते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हो, कंप्यूटर साइंस करते हो, तब कंप्यूटर साइंस में स्किलफुल हो। सोसाइटी के बारे में नहीं सोचना आप अपने प्रोफेशन पे फोकस करो। आपके पड़ोस में क्या हो रहा है उसके ऊपर फोकस ही नहीं करना, उसकी एजुकेशन नहीं है। सोसाइटी कैसे रन होती है उसकी एजुकेशन नहीं है। हमने कहा कि नोटा को ज़्यादा वोट दे दो, किसी को कोई कंसर्न नहीं है। एक बार इसमें हज़ारों न्यूज़ मिलेंगी आज के न्यूज़ पेपर कि यहाँ पे बलात्कार हो गया, यहाँ पे चोरी हो गई। ये जगाता है ना लोगों को। अखबार का पर्पज़ क्या था कि सरकार को हिला देना। सरकार बेशर्म, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप प्रोटेस्ट करो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बेशर्म लोग हो गए, शेमलेस हो गए, इन्होंने सोसाइटी को ब्रेक कर दिया। अब जब सोसाइटी ही ब्रेक हो गई है, अब जब चुनाव आते हैं, चुनाव में जितने भी कैंडिडेट आते हैं आपको चॉइस नहीं मिली, और ये अपने फादर से पूछो उनको भी चॉइस नहीं मिली होगी, तो कोई भी चॉइस ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट बंदे के बीच में आ ही नहीं रही है। किसी समझदार और ना समझदार के बीच चॉइस आ ही नहीं रही है। चॉइस आ रही है 4 बदमाशों के बीच। सबसे कम बदमाश कौन है इन सब? सारे ही सबसे, मतलब यूजली वो लोग सबसे कम नहीं होगा। जैसे जैसे समाज में गिरावट हो रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि बदमाशों में कंपटीशन है। तो बदमाश कैसे जीतेगा जब बदमाशी उससे बड़ी करके दिखाएगा, और वो चेहरा भोला बाला सामने जनता के लाएगा, अंदर से बदमाशी करेगा। वो सबसे ज़्यादा खतरनाक बंदा होगा जो अंदर से बदमाश है, तो जीत तो वही रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर कमी क्या है? कमी क्या है कि जब तक समाज जागरूक नहीं होता, लोग जागरूक नहीं होते। तो उस दिन भी मैंने एग्जांपल दी थी कि चोर का काम है चोरी करना। चोर जिसकी चोरी कर रहा है, चोर उसको नहीं दिखाएगा कि मैं तेरी चोरी कर रहा हूँ, तू जा। लेकिन जिसकी चोरी हो रही है उसका फर्ज है कि मैं जाऊँ। अगर वो भी नहीं जागेगा तो चोर की चोरी करता रहेगा। ऐसे ही ये राजनीतिक दल और राजनीतिक नेताओं को, उनको पता जनता को हमें शिक्षा कौन बनाता है? शिक्षा कौन बनाता है? जो शिक्षा पढ़ता है गवर्नमेंट ही, गवर्नमेंट की भी कौन बनाता है? फॉर एग्जाम्पल CBSE अपना करती है, ICSE अपना करती है। गवर्नमेंट कौन बनाता है? गवर्नमेंट कौन बनाता है? हमारे चुने हुए पॉलिटिशियन, वही गवर्नमेंट बनाते हैं। तो वो CBSE को बताते हैं कि ये शिक्षा देनी है, ये नहीं देनी। उनको पता है कि शिक्षा कैसे देनी है। अगर वो जागृति की शिक्षा देंगे जिससे बराबरी आ जाएगी तो वो करप्शन नहीं कर पाएंगे। तो वो CBSE को बताते हैं कि उनको कंटेंट ऐसे बताओ ताकि ये पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन मानसिकता से गुलाम रहे।
तो ये राजनेता जो खेल खेल रहे हैं इसको रोकने के एक ही हथियार है जनता। जनता को इनके हाथ में ही है कि जनता की मानसिकता को शेप कैसे करना, उनके हाथ में आ गया। बेटा बात नहीं करो सवित्री, बात नहीं करो। जनता के हाथ में खेल आ गया, सॉरी राजनेताओं के हाथ में सारी पावर आ गई खेल। केवल शिक्षा आपकी मानसिकता के ऊपर भी कब्जा इन्होंने कर लिया। एक तो शिक्षा के थ्रू कर लिया, एक कानूनों के थ्रू कर लिया, एक व्यापार का सिस्टम ऐसा बना दिया कि आप हर वक्त डरोगे। आपके फादर ने कहा आपके फादर ने कहा, आपने खुद ही कहा कि मेरे फादर के ग्रुप ने कहा इस बंदे को सपोर्ट करो अपने काम आएगा। काम क्या आना है, जब गलत काम करोगे तभी काम आएगा ना, या सही काम करो वो तंग परेशान ना करे। दो चीज़ें है ना, तो हम डर के जी रहे हैं, हम आज़ाद नागरिक की तरह नहीं जी रहे। पैसा कमाने के बाद भी हमारे अंदर डर है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ये गुलामी है, ये आज़ादी थोड़ा है। फिर तो अंग्रेजों से हमें किस चीज़ का डर था, ये तो डर था। अगर आज़ाद भारत में भी अपने ही भारतीय नागरिक से हमें डरना पड़ जाए, वो हमें गुलामी की ज़िंदगी दे रहे हैं। पहला पंखा बंद कर दे। गुलामी की ज़िंदगी दे रहे हो। गुलामी की ज़िंदगी क्या है कि मैं सही काम करूँ फिर भी मैं डरूँ कि मैं कोई झूठा केस ना डाल दे, मेरे को तंग परेशान ना करे, ये डर है ना। तो अगर ये डर आज भी बरकरार है आज़ाद भारत में, तो देश आज़ाद कैसे हुआ, किन लोगों के लिए हुआ? सिर्फ राजनेताओं के लिए या कुछ चंद ब्यूरोक्रेट्स के लिए? तो फिर हम लोग कहाँ गए? फिर वी द पीपल ऑफ इंडिया हम कहाँ आते हैं? तो ये सवाल करने की। और अब ये जैसे आप बस्ती में देख रहे हो कितने बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे, गरीबी की मार दे रहे हैं। ऐसे बच्चों की संख्या आपको कितने लगती है, कितने % होगा पूरे देश में? 80। अगर 1.4 बिलियन पीपल हैं तो आई थिंक अंडर पॉवर्टी, तो आई थिंक अंडर 400 मिलियन के अंदर कुछ लोग अंडर पॉवर्टी हैं। ठीक है, तो 80% लगभग एस्टिमेट है हमारा कि जो लोग एक तो अंडर पॉवर्टी, बिलो द पॉवर्टी लाइन, और कुछ जो अबव द पॉवर्टी लाइन, थोड़ा मान लो कि 39 रुपए की दिहाड़ी वाला पॉवर्टी लाइन के नीचे, अगर 40 वाला है तो कितना वो अमीर बन गया वो। ठीक है, तो ऐसी जनसंख्या 80% तो यही लोग हैं। 20% है जिनके पास पैसे हैं लेकिन अनपढ़ है, वो भी वो सिर्फ पैसे कमाना जानते हैं। उनको भी ये नहीं देखना कि मोहल्ले की सफाई कैसे करवानी है, पार्क भी वो तब मेंटेन करेंगे जब उन्होंने बैठना होगा, उन्हें पड़ोसियों को पार्क का नहीं देखना। गली मोहल्ले के अंदर जो गंदगी फैली हुई है उसके बारे में नहीं सोचना। अपने आसपास ही रहकर ना, यूजुअली हम अपने घरों में भी क्या करते हैं, अपने आसपास के एरिया को साफ कर लेते हैं, अब बाकी जो साइड करते हैं वी डोंट केयर, हमें पता फर्क भी नहीं पड़ता। तो वो सेंस हमारे अंदर सिविक सेंस नहीं, सिर्फ पैसा कमाने की सेंस है या पैसा खर्चने की सेंस है। तो ऐसे में 80% तो हमने एक कर दिया, बाकी 20% का क्या हाल है? तो नो वन इज कंसर्न फॉर द कंट्री। तो जब कलेक्टिव कंसर्न नहीं होगा, इंडिविजुअल्स क्या करेंगे? अब जैसे ये हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं, पिछले 10 साल हो गए, 11 साल में चलाते हैं हम। यहाँ पे आपको देखो कि इन बच्चों को स्कूल में लेके आना पढ़ाना कितना मुश्किल है। ये भी देखो काम पे जाते हैं, सब बच्चे मोस्टली काम पे जाते हैं, ये गुब्बारे बेचते हैं शाम को। ठीक है, उधर देखते हैं अपने बच्चे कबाड़ उठाते हैं। तो कितने मुश्किल हालात हैं, इनके लिए पढ़ना प्रायोरिटी है ही नहीं। ये तो हम चला रहे हैं प्रोजेक्ट, इतने मुश्किल हालातों में चला रहे हैं कि हमें कि जितना भी योगदान दे पाए उतना दे दो, और सही शिक्षा का दे दो। ऐसी शिक्षा दो जो इनको शुरू से ही मास्टर लेवल पे ले जाए। अब जो ये शिक्षा बनी हुई है, ये शिक्षा इनको सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो तथ्य हैं, कंटेंट्स हैं, जो निचोड़ है, वो सीधा पढ़ा रही है, ताकि जितना भी इनके दिमाग में जाए जागरूक है, इनको अपने राइट्स पता हो, ड्यूटीज पता हो, इनको कंट्री कैसे चलती है वो पता हो, प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेदारी है, एमएलए का क्या रोल है, एमपी का क्या रोल, सब पता हो। कम से कम जागरूक माइंड से तो बड़े हो, आवाज उठाने लायक तो बने। तो इसलिए ये शिक्षा जो बनाई, बड़ी रिसर्च करके बनाई गई कि भाई इन बच्चों को अगर इम्पावर करना है तो शिक्षा ऊंचे लेवल की दो और उसको आसानी से देने के लिए अल्फाबेट के साथ करो। यही एक मेथड हमें लगा, अदरवाइज बहुत ही मुश्किल है। अब आपका भी तजर्बा है, आपका भी है, आपका भी है, आपका क्या तजर्बा है? ये है कि इनको क्या कहते हैं, जितना से ज़्यादा इन्फ्लुएंस करना चाहिए कि तुम्हें अपने राइट्स खुद मांग लेना चाहिए, मतलब इतनी कम से कम इनको देना चाहिए इनको। अच्छा, अब आपके पास, आपको पता आपके राइट्स क्या क्या? राइट टू एजुकेशन है, राइट टू वोट है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू पब्लिक स्पीकिंग है, और ये राइट्स हैं और जो फंडामेंटल राइट्स हैं।
अंकिता नो। अच्छा, राइट्स कैसे मिलते हैं आपको? क्या राइट्स का आपकी लाइफ के साथ क्या कंसर्न है? अभी आप यहाँ आए इस्लाम में, आपके कितने राइट्स वायलेट हो गए? इनके अभी आप आए हो, आपके कितने राइट्स वायलेट हो गए? आप घर कहाँ रहते हो? इधर सिविल सिटी है भोपाल। हैबोवाल से यहाँ आने तक रास्ते में कितने राइट्स आपके वायलेट होकर मिले आपको? फंडामेंटल राइट्स ऐसे तो कुछ मेरे वायलेट नहीं हुआ। आपको पता ही नहीं। ऐसे क्या वायलेट हुआ? तो मैं कह रहा हूँ ना, आप घर से निकले यहाँ आए तो कितनी गंदगी है यहाँ पे पड़ी हुई। राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट आपका राइट है, आपको पता नहीं। गंदगी नजर नहीं आनी चाहिए। फ्रीडम तो है, तभी बातें कर रहे हैं ना। उसने बोला फ्रीडम तो स्पीच तो चल रही है हमारी। फ्रीडम पता उसको, पर लाइफ फ्रीडम ये जो है अनहेल्दी इन्वायरमेंट है, ये आपका राइट वाला है। आप जब घर से निकले आपको सड़कों पे कंजेशन मिला होगा, ट्रैफिक जाम मिला होगा, या कहीं पे आपने देखा हो दुकानों के बाहर पार्किंग लगी हुई है, पब्लिक रोड है, आपको वायलेशन राइट है। इलीगल शॉप्स। कितने राइट्स वायलेट हुए आपको, तो आप आवाज उठा पाओगे? हमारी समस्या कि हम दूसरों की तरफ देख रहे हैं, हम अपने ऊपर नहीं अप्लाई कर रहे। जब हम अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू करेंगे तब चांस होगा कि देश बदले। अब रोड एक्सीडेंट में एक बार उठो कितने लोग मर रहे होंगे आज भी। कभी हम सोचेंगे कि मैं भी मर सकता हूँ? अगर कोई दूसरा बंदा एक्सीडेंट का हादसे का शिकार हो रहा है तो क्या मैं हो सकता हूँ? नहीं होगा। हो सकता हूँ हो सकता हूँ। सोचेंगे। तो अगर मैं सोचूंगा ही नहीं कि ये मेरे को भी इम्पैक्ट कर सकता है, तो मैं सुधारूंगा कैसे? मैं कंट्रीब्यूट कैसे करूंगा? शुरुआत अपने से होनी है। हमें अपने ऊपर सोचना पड़ेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब आप उस दिन भी हमने बात की थी कि यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स। किसी के पेरेंट्स, अब जैसे इन बच्चों के पेरेंट्स जो हैं गरीब हैं, तो गवर्नमेंट का रोल कहाँ गया? इनके राइट्स कहाँ गए? तो इनके राइट्स वायलेट हो रहे, तो ये नहीं है कि आपके राइट्स आपको मिल रहे हैं, आपको पूरे राइट्स के बारे में भी पता ही नहीं है। सो आपको भी जानना पड़ेगा हमारे एक्चुअल राइट्स क्या हैं, तभी डिस्ट्रक्शन रोक पाओगे ना। अब अगर रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल दुकानें बंद हैं, किसका राइट वायलेट हो रहा है? आप रोक पा रहे? फिर आप तो एजुकेटेड भी हो, आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, आपको पता राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, फिर भी अपनी रोक पा रहे हैं, तो कैपेसिटी बिल्ड हो ही नहीं आपके अंदर। तो जब तक हम अपने अंदर कैपेसिटी बिल्ड नहीं करेंगे, हम डिस्ट्रक्शन को कैसे रोक पाएंगे? सबसे वो ज़्यादा कंफर्ट हो जाता है ना, वो हेडेक से ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। कौन? अब अगर मेरे को चिप्स खाने हैं तो दूर से जाना पड़े, मेरे घर के पास ही शॉप है, वहाँ से लूँगा। बात राइट्स की होती है, तो आप अलाउ कर रहे हो, आप राइट्स को वायलेट करने अलाउ कर रहे हो। क्योंकि वो मेरे फेवर में है, हाँ, पर अलाउ तो कर रहे हो, पर क्योंकि उससे भला हो रहा है ना, जो सेल्फिश इंटरेस्ट होगी। सबका है, वो अकेला मेरा थोड़ी है। आप अपनी बात करिए। अब जैसे कोई ओल्ड एज बंदा, उसको कुछ लेना है तो उसको इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा, या उसको कोई अमेरिका में independent नहीं दुकानें जाना हैं, पड़ेगा। अब बच्चे यहाँ से इंडिया कनाडा क्यों जा रहे हैं छोड़ के भारत देश को? वहाँ तो हर चीज़ सिस्टमेटिक। इसी चीज़ से तो वहाँ पे बच्चे प्रॉब्लम में है, यही चीज़ से दुखी हैं, बस बाकी सब तो अच्छा ही है। फिर वापस तो आते हैं। बाकी चीज़ें बहुत बेटर है ना। बाकी फिर देखो, बाकी चीज़ों की इम्पोर्टेंस है ना, कि ज़्यादा वेट किस तरफ है। अगर हम इन चीज़ों पर फोकस ही नहीं करेंगे, हम क्लैरिटी नहीं रखेंगे, तो हमारी डिस्कशन जो है वो भी कंफ्यूजन वाली रहेगी। इफ़ यू आर नॉट क्लियर, एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमारे राइट्स मिलने चाहिए, एक तरफ कहते हैं हम वायलेट करके खुश हैं, तो फिर जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको मैसेज कैसे जाएगा? इसने जो बोला या जिसने बोला, उनको मैसेज कैसे जाएगा? ये चाहते क्या ना, वो कहेंगे ये ही लोग ऐसे हैं। फिर हाउ विल यू रिफॉर्म द गवर्नमेंट? कैसे रिफॉर्म करोगे अगर आप कंफ्यूजन वाले मैसेज दोगे? तो गलती तो फिर आपकी होगी। जी सर। वो तो वही कहेंगे यार इसने ये चाहा था, वोट इसने ऐसे डालनी है। तो पढ़े लिखे और अनपढ़ में क्या फर्क रह जाएगा? सो वी हैव टू थिंक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि मेरा रोल क्या है, कि मैं वो रोल कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। अब देखो, ये स्लम्स के प्रोजेक्ट विद आई ओपनर फॉर यू। अगर आप रियल लाइफ में बहुत अच्छी तरह से पढ़ो, बहुत अच्छी तरह से समझो, ये नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलनी किताबों में
किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं देनी, क्योंकि ये करिकुलम का पार्ट ही नहीं है ना। ये एजुकेशन मिलनी कहीं आपको जो ये एजुकेशन आप पढ़ाते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ, ये हाई कोर्ट से जज टीपीएस मान यहाँ आए हैं। टीपीएस मान जो में हमारा एक प्रोजेक्ट था उसमें आए थे। उनकी आंखों से आंसू बह गए थे जब उन्होंने बच्चों से इंटरेक्शन किया और एजुकेशन सुनी। उन्होंने बच्चे से पूछ लिया, एक उधर बच्चा कबाड़ का क्या था, तो तेरे को क्या आता है? उस बच्चे ने जवाब दिया, सुनोगे क्या? ये बच्चा बैठा हुआ यहाँ पे, सुनोगे क्या? उन्होंने कहा जज साहब ने कि यार ऐसे बच्चे हैं, तो बोल दिया होगा। कहते ABC आती है? कहते आती है। कहते सुनाओ। कहते A फॉर एडमिन, B फॉर बैलेट, C फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, D फॉर डेमोक्रेसी, E फॉर इलेक्शन। कहते रुक रुक, तूने बोला D फॉर डेमोक्रेसी? कहता नहीं। कहते पता डेमोक्रेसी क्या होती है? कहता नहीं पता। बता। कहता D फॉर डेमोक्रेसी होती है जिसमें E फॉर इलेक्शन होता है, उसमें B फॉर वोट होती है, उसको ज़्यादा वोटें मिलेंगी, E फॉर इलेक्ट होगा, G फॉर इलेक्ट होगा, G फॉर गवर्नमेंट बनाएगा, G फॉर गवर्नमेंट बनाएगा, उसको मेरा T फॉर टैक्स का पैसा जाना है गवर्नमेंट चलाने के लिए, उसे मेरे R फॉर राइट्स से नहीं, R फॉर राइट्स नहीं देंगी, फिर आपके जैसे J फॉर जज के पास हमें आएगी। तो इनकी आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं मैं सोच नहीं सकता कि झुग्गियों में बच्चे ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। सेशन जज भी हमारा खड़ा साथ में, जिस साथ में मैं भी हूँ। और फिर इन्होंने बुक का फॉरवर्ड लिखा, उसमें कोई कंग्रेचुलेशन वर्ड, उन्होंने तजर्बा लिखा कि मैं 11 झुग्गियों में मैं उनकी शिक्षा को देख के आया हूँ। तो बात यह है कि अगर हम समाज के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, हमें ये सोचना पड़ेगा काम क्या करना है। क्या हम जिनको मदद करना चाह रहे हैं उनको पैरों पे खड़ा करने जा रहे हैं या उनको अपने ऊपर निर्भर बनाना चाह रहे हैं? अगर हम निर्भर डिपेंडेंट बनाएंगे तो समाज कभी सुधरेगा। और निर्भर बनाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए, इंडिपेंडेंट होंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तब होगी सारे समाज में जब लोग सही से उनको शिक्षा देंगे, सही से उनकी हेल्प करेंगे। तो दिखावे की हेल्प की तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए जो ये प्रोजेक्ट हम चलाते हैं, आइडिया ये है कि कम से कम इन बच्चों को डेमोक्रेसी के बारे में, वोट की अहमियत के बारे में, लॉ के बारे में पता हो, ताकि इनको कोई मूर्ख ना बना, इनके अंदर एजुकेशन हो।